मे बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू कि लकवा होने का कारण हार्ट में बनने वाला क्लॉट हो सकता है। हाँ, ये सच है। एक बहुत बड़ी रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो कि एक वैलिड रिसर्च है जिसको डॉक्टर सब मान रहे हैं, कि हार्ट में एक अनियमित हृदय गति, जिसको कि एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, उसकी वजह से हार्ट के अंदर क्लॉट बन जाता है और वो क्लॉट डिस्लोज होके ब्रेन की किसी नस को ब्लॉक कर देता है और जिसकी वजह से लकवा आता है। तो ब्रेन के स्ट्रोक वाले पेशेंट्स में 50% से ज्यादा केसेस में लकवे का कारण हार्ट में बनने वाला क्लॉट होता है और उसकी वजह एट्रियल फिब्रिलेशन, अनियमित हृदय गति है। और ऐसे केसेस को, खासकर जो कि ओल्ड एज हैं, लंबे समय तक एक स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर यानी खून पतला कर देने वाली गोली पर रहना होता है ताकि वो क्लॉट ना बने और ब्रेन में ना जाए। लेकिन काफी सारे केसेस को उस ब्लड थिनर की वजह से ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि शरीर के किसी हिस्से से खून बहना या फिर कई बार मस्तिष्क में ही खून बह जाता है। तो वो केसेस एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं मैनेज करने के लिए, क्योंकि उनमें लगातार ब्लड थिनर की जरूरत होती है ताकि ब्रेन में क्लॉट ना जाए और ब्लड थिनर मेडिसिन की वजह से ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस हो रहे होते हैं। तो एक बहुत मुश्किल स्थिति में डॉक्टर्स भी होते हैं कि उन पेशेंट्स को कैसे मैनेज करें। तो आजकल एक लेटेस्ट डिवाइस, जिसको कि हम लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज डिवाइस क्लोजर बोलते हैं, उस डिवाइस की मदद से हार्ट के अंदर जो जगह पर क्लॉट बनता है उस जगह को हम एक डिवाइस लगाकर ओक्लूड कर देते हैं। इस डिवाइस को लगाने के बाद में पेशेंट्स को 3 से 6 महीने के बाद ब्लड थिनर नहीं लेना पड़ता और उनको बार बार होने वाले स्ट्रोक से भी निजात मिल जाती। तो मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। ये हार्ट का मॉडल है। इस हार्ट के मॉडल को जब हम ओपन करके देखते हैं तो हार्ट का ये जो चैम्बर ट्यूब जैसा है, इसके अंदर क्लॉट बनता है और इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को हम डिवाइस लगाकर बंद कर देते हैं। और इस डिवाइस को लगाने के लिए हमें ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करनी पड़ती। इसको हम पैर की नस के माध्यम से डिलीवर कर सकते हैं, जो कि एक सिंपलिस्टिक प्रोसीजर है। पेशेंट एक ही दिन में घर जा सकते हैं और पेशेंट के लिए सेफ प्रोसीजर है, वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। हालांकि इस प्रोसीजर को करने के लिए एक्सपर्ट्स बहुत कम है, लेकिन ये एक्सपर्टीज हमारे पास मौजूद है। तो कोई पेशेंट्स जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन यानी अनियमित हृदय गति की वजह से बार बार स्ट्रोक हो रहा है और ब्लड थिनर टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, उन पेशेंट्स के लिए यह लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज डिवाइस क्लोजर प्रक्रिया बहुत ही उपयोगी है। तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।